आज मैं 3 योग अभ्यास का एक कॉम्बो पैक लेके आई हूँ, उन लोगों के लिए जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ सूजन बना रहता है, सर्वाइकल होता है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको सर्वाइकल नहीं होता पर गर्दन और कंधे में अकड़न बनी रहती है, स्टिफनेस बनी रहती है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनका सोने का पोस्चर सही नहीं है या फिर ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप का यूज वो करते हैं। इस वजह से भी उनकी गर्दन में स्टिफनेस बनी रह सकती है। एक वजह ये भी होती है जो हमारी पेट की गैस है वो हमारी नसों तक पहुंच जाती है, वहाँ बॉडी के अंग अंग तक पहुंच जाती है, तो वो अंग हमारा वो नस हमारी कमज़ोर पड़ जाती है, सिकुड़ने लगती है, जो डॉक्टर अक्सर बोलते हैं कि नस दब गई है। इसका एक रीज़न यही होता है कि वहाँ पे गैस ज़्यादा बढ़ जाती है उस नस के अंदर और वो सिकुड़ने लगती है, वहाँ प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता और वो अंग हमारा कमज़ोर पड़ने लगता है। ठंड के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि हमारा पाचन तंत्र वीक हो जाता है और प्रॉपर तरीके से हमारा खाना पचता नहीं है, तो तभी भी कुछ लोगों को गैस का प्रॉब्लम ज़्यादा देखा गया है। तो गैस अगर हमारे किसी भी अंग में पहुंच गई है तो वो दवाइयों से कम नहीं होगी, वो योग अभ्यास से कम होगी। ब्लड सर्कुलेशन अगर वहाँ पे ठीक होगा, अगर आप रोज योग अभ्यास करेंगे तो प्रॉपर रक्त संचार वहाँ बनेगा, तो आपकी जो सिकुड़ी हुई जो नसें हैं वो भी वहाँ से ठीक होने लगेगी। उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योग अभ्यास करने पड़ेंगे और रोज करने पड़ेंगे। तो आज मैं बात कर रही हूँ सर्वाइकल के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी योग अभ्यास करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करना जरूरी होता है, जिससे प्रॉपर तरीके से रक्त संचार वहाँ पे हो और हम कोई भी अगर योग अभ्यास कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर हमें लाभ मिले। ये छोटा सा आसान सा वार्म अप आप देखना, पूरे कंधे आपके अकड़े पड़े हैं ना वो भी खुल जाएंगे। कितना ऑक्सीजन कंधों में मिलेगा, पूरे अकड़न बनी हुई है। खास करके ठंड के मौसम में हर इंसान अकड़ा हुआ घूमता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड से अपनी गर्दन को पकड़ेंगे और धीरे से पहले सांस लेंगे, भरेंगे सांस को और फिर सांस को खाली करते हुए लेफ्ट साइड गर्दन को घुमाएंगे, खींचेंगे हाथ से। आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे कीजिएगा, क्योंकि अगर आप झटके से करोगे तो आपके गर्दन का दर्द बढ़ सकता है। यहाँ पे स्टे करेंगे कुछ देर के लिए और फिर धीरे धीरे गर्दन को सीधा हाथ को नीचे ले आएंगे। सेम प्रोसेस हमें दूसरी साइड भी करना है। राइट हैंड से गर्दन को पकड़ेंगे और राइट तरफ गर्दन को खींचेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आपकी गर्दन ज़्यादा झुकती नहीं है, नहीं खींच पा रहे, तो धीरे धीरे उसको कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी काम बिगड़ सकता है, फिर उसका फायदा नहीं, आपको उसका नुकसान मिलेगा। आराम से स्लो स्लो गर्दन को सीधा करना है, क्योंकि जो सर्वाइकल के रोगी है उनकी गर्दन में पहले से इतना दर्द हो रहा है। अगर वो झटके से जोर से कोई भी योग अभ्यास करेंगे तो उनका दर्द, उनकी तकलीफ ज़्यादा बढ़ सकती है। दूसरी हम करेंगे, राइट हैंड को पीछे करेंगे और अपनी गर्दन को लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे। अपनी ठोड़ी को कोशिश कीजिएगा कंधे की सीधनी हो। सांस को खाली करते हुए हमें घुमाना है गर्दन को। महसूस कीजिए पूरी गर्दन में आपको खिंचाव आ रहा है। राइट हैंड की नसें खींच रही है, आपकी गर्दन की नसें पूरी खींच रही है।
बढ़ते हुए सीधे। गहरा लंबा सांस लेंगे। आप लेफ्ट हैंड को पीछे करेंगे और अपनी गर्दन को लंबा सांस खींचकर और सांस को खाली करते हुए गर्दन को राइट साइड घुमाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, स्लो स्लो बड़े ही प्यार से करना है। अगर आपकी जो ठोड़ी है वो आपके कंधे के सिर में नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं है, जहाँ तक जितनी आती है आप उतना कीजिए। अब सांस को भरते हुए सीधे। रिलैक्स। अब हम दोनों हाथों से अपनी गर्दन को पीछे से पकड़ेंगे। गर्दन को थोड़ा सा पीछे, सांस को भरते हुए और कोहनी को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारी कोहनी तो यहाँ तक मिलती नहीं है, टच नहीं होती, तो कोई बात नहीं, आपकी यहाँ तक होती तो यहाँ तक, यहाँ तक होती तो यहाँ तक, जहाँ तक आपकी होती है वहाँ तक आप कीजिए, क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती अगर आप कोई काम को करोगे तो काम आपको लाभ देने के अलावा वो आपको नुकसान दे देगा। गर्दन को थोड़ा सा पीछे, यहाँ पे आपको सांस लेना है नॉर्मल और सांस छोड़ना है। महसूस कीजिए गर्दन के दर्द को। गर्दन में दर्द हो रहा है, नसें आपकी खींच रही है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। जितनी देर होल्ड रख सकते हो उतनी देर होल्ड रखिए। स्टे कीजिए वहाँ पे जितनी देर आप कर सकते हैं इस पोजीशन में। पूरी गर्दन की सर तक आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि हाँ, सर तक आपको थोड़ा सा दर्द हल्का सा फील हो रहा होगा। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और महसूस कीजिए दर्द को। कहाँ कहाँ दर्द था वो सब खाली हो रहा है। आपने अगर मेरे साथ योग अभ्यास किया है तो करने से पहले और करने के बाद का जो अंतर है वो साफ आपको नजर आ जाएगा। इस योग अभ्यास को अगर रोज करेंगे तो आपके सर्वाइकल के दर्द में, कंधों के दर्द में और कई बार यहाँ बैक में थोड़ा दर्द बना रहता है, उन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। तो इन सब का आप योग अभ्यास कीजिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।